Good morning, students. This is the third part of the chapter. Your chapter is separation of substances. Separation of substances के लिए third video है. This is the last video of the chapter. In this video, we are discussing about the separation of soluble solids from a mixture. कि हम मिक्सचर में से कोई मिक्सचर है, हमें सॉल्यूबल सॉलिड्स जो सॉल्यूबल चीज़ें हैं उनको अलग करना है, तो हमें उसके बारे में डिस्कस करना है इस चीज़ में. दिस इज़ द वीडियो इन दिस फर्दर स्टार्टिंग फ्रॉम द सब्लिमेशन. व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? सब्लिमेशन होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड हमारा नॉर्मली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट एनी कन्वर्जन ऑफ इनटू द लिक्विड. एज वी नो दैट द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हमने पहले पढ़ा हुआ है. सॉलिड पहले लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड बाद में गैस में बदलेगा. But in this process there is a conversion of the solid into the vapors. That is called the sublimation. Naphthalene ball is the example of this. घर में मम्मी फर्नेल डालते हैं कपड़ों में, सर्दियों के कपड़ों में. कभी भी देखना प्रीवियस मम्मी ने डाली होगी तो अगले साल 6 मंथ्स के बाद अगर देखोगे तो वो नहीं आपको दिखेगी, वो सीधा गैस बन के लिक्विड बना ही नहीं उसका. That is the main and major example of the sublimation. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं your second term is evaporation. इस यहाँ पे हम evaporation के बारे में डिस्कस करेंगे. evaporation में होता क्या है? evaporation क्या होता है? the process of changing of liquid into its vapor on heating. अगर किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं तो वो सीधा वेपर्स में बदल जाता है. अगर गैस में बदल जाए तो सब्लिमेशन होता है. अगर वो वाटर में कोई हमारा वाटर लिक्विड वेपर में बदल जाए, दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन. अगेन आई एम सेइंग द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर्स. क्या कहती है? लिक्विड हमारा कन्वर्ट हुआ है. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड, इसमें क्या है? लिक्विड हमारा किस में चेंज हुआ है? वेपर में. वेपर मतलब हमारी क्या है? गैस में कन्वर्ट हुआ है. इसको हम गैस बोल देते हैं. यू मस्ट डू द एक्टिविटी 5 इन योर बुक. ये आप घर पे प्रैक्टिस करके देखना और एक्टिविटी करोगे तो आपको जल्दी में समझ में आ जाएगा इसके ऊपर में. एंड दी फर्दर वी आर डूइंग दी सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए मिक्सचर. पहले हमने क्या किया था? सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड्स मिक्स अलग किए थे. अब हमने करने हैं सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए मिक्सचर. इसके भी अलग अलग प्रोसेस हैं. देयर इज ए कंडेंसेशन एंड डिस्टिलेशन. बिफोर डूइंग दैट वी हैव टू मस्ट वॉच द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन. ड्राई आइस इज़ द मेजर एग्जाम्पल ऑफ द सब्लिमेशन. वो क्या है कि आप अगर उसको हाथ पे रखोगे वो सीधा वेपर्स बन जाएंगे, वो लिक्विड नहीं बनती. यू मस्ट लर्न अबाउट दिस. नाउ देयर द फर्दर सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए मिक्सचर. देयर द टू मेन पॉइंट्स टर्म्स, condensation and the distillation. First is the condensation. What do you mean by condensation? It is the process by which water vapor converts into लिक्विड. पहले हमने क्या डिस्कस किया था? लिक्विड को हीट किया था, वेपर्स बन गए थे. अब इसमें क्या हुआ है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेपर्स इन द एयर चेंज इनटू द लिक्विड वाटर. जो हमारे वेपर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं वाटर में, मतलब कि गैस चेंज इनटू द लिक्विड. जैसे आपकी बारिश आती है, आपने बारिश देखी है, रेनफॉल देखा है. रेनफॉल में कंडेंसेशन प्रोसेस होता है. जो हमारे यहाँ से वेपर्स बनते हैं वो वहाँ पे क्लाउड्स बनाते हैं. क्लाउड से बाद हमारे क्या आते हैं? देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स, जिसके कारण बारिश आती है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन. ओके. देन देयर इज एग्जांपल्स वाटर ड्रॉपलेट्स. जैसे आपने यहाँ पे देखा ही होगा, देखो साइड पे कितनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो आपकी ग्लास पे भी बनती हैं. जो अगर आप ठंडा पानी पीते हो तो आपके ग्लास के आसपास आपके जो वाटर ड्रॉपलेट जम जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन प्रोसेस. अगर आप बाथरूम में देखते हो तो क्या है, जो धुंधला सा मिरर हो जाता है, दिट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. एंड कार की विंडो पेन भी ऐसे हो जाते हैं, ये भी आपका कंडेंसेशन के एग्जांपल्स हैं. नाउ वी आर डूइंग द डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन होता क्या है? डिस्टिलेशन एक मेथड है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर वेपर.
प्रेशर, उनके वेपर प्रेशर अलग अलग होते हैं, जिससे हम इसको बॉयल करके अलग कर सकते हैं चीज़ों को। कोई भी लिक्विड हो उसे आप बॉयल कर दो तो उसके मेन कंपोनेंट अलग हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट अलग होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन। ओके, इट इज़ जस्ट ए फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस, नॉट ए केमिकल। इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है। जैसे आप नॉर्मली घर में वाटर बॉयल करते हो, दिस प्रोसेस इज द डिस्टिलेशन। जो मटेरियल है, जो जर्म्स है, वो उसको जब आप वाटर को हीट करते हो तो पानी डिस्टिल हो जाता है, क्लीन हो जाता है, क्योंकि उसमें जो इम्प्योरिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड सेपरेट हो जाती है, क्लीन वाटर अलग कर देते हैं। अनदर इज देयर इज द सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल हमारा काम कहाँ आते हैं? जब इमिसिबल, ऐसा लिक्विड जो मिक्स नहीं होता किसी में, जैसे अगर आप ऑयल प्लस वाटर कर दो वो मिक्स नहीं होते कभी, दैट लिक्विड इज कॉल्ड द इमिसिबल लिक्विड। जो दो लिक्विड आपस में मिक्स करने पर मिक्स नहीं हो रहे, दैट इज कॉल्ड द इमिसिबल लिक्विड्स। जैसे उस लिक्विड को अलग करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। इसमें वो लिक्विड डाल दिया जाता है, देखो इसमें ऑयल एंड वाटर ऊपर डाल दिया गया, सेपरेटिंग फनल है, नीचे हुक लगा हुआ है। जैसे हुक को डालते हैं तो क्या है, जो नीचे वाला वाटर नीचे आ गया एंड वो जो आपका ऑयल है ऊपर रह गया। इससे हम दोनों को अलग कर सकते हैं। ये बेस किस पे करता है? लाइटर एंड हैवियर थिंग्स। जो आपको पता है ऑयल है वो हमेशा लेयर का ऊपर रहता है, इसका मतलब ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर, वो ऊपर रह गया। जैसे ही वाटर मैंने नीचे कंटेन कर लिया, जिससे मैंने ऑयल एंड वाटर अलग अलग कर लिया। इन योर बुक देयर इज़ अ यूज ऑफ कैरोसिन, तो आप कैरोसिन भी कह सकते हो। कैरोसिन इज ऑल्सो ए ऑयल ना, ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर, ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर, तो हमने ऐसे ही सेपरेट कर लिया। इसके और भी अलग अलग मेथड्स हैं, वैसे यू हैव टू लर्न ओनली दिस मेथड, ये एग्जाम में आता होता है। नाउ फर्दर वी डिस्कस अबाउट द वाटर, द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसे वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन आता होता है। बिकॉज इन दिस वाटर में जो भी है सारी मटेरियल्स मोस्टली खुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वाई इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हमारी शुगर है, वाटर है, सारे डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में। वाटर कैन डिजोल्व मैनी सब्सटेंसेस, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। द सब्सटेंसेस विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल इन वाटर। जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सोल्यूबल सब्सटेंसेस। एंड जो पानी में डिजोल्व नहीं होते, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसोल्यूबल इन वाटर। मतलब कि जो पानी में डिजोल्व नहीं होते उसको आप इनसोल्यूबल कहते हैं। जैसे हमारी सैंड, ऑयल, दैट इज नॉट डिजोल्व इन वाटर। फर्दर we discuss about the solute solvent and solution। अगर हम घर में चाय बना रहे हैं, आप उसको एग्जांपल की तरह अपने माइंड में सेटअप करो। पहले घर में कोई मम्मा चाय बना रहे हैं, आप बना रहे हो घर में चाय। चाय बनाने के लिए जो कंटेनर में आपने पानी डाला, दैट इज़ कॉल्ड दी सॉल्वेंट, क्योंकि हम वो ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं। जो ज़्यादा चीज़ पहले डाली जाती है और ज़्यादा अमाउंट में डाली जाती है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। बाद में आपने उसमें मिल्क डाला एंड ऑल्सो आपने शुगर डाली, टी लीव्स डाली, बट हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो आप मिल्क को कंसीडर करो। मिल्क हम एज़ कम्पेयर टू दी वाटर कम क्वांटिटी में डालते हैं और बाहर से सेकंड टाइम डालते हैं। जो सेकंड टाइम और कम क्वांटिटी में डाला जाए दैट इज़ कॉल्ड द सोल्यूट। अगर दोनों का मिक्स कर दिया जाए तो कंप्लीट क्या बनेगा? सोल्यूशन। जो चाय बन गई आपकी, कंप्लीट बन गई, दैट इज़ कॉल्ड द सोल्यूशन। यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग्स। और कितनी मिक्स हो गई किसी चीज़ में, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी, द एक्सटेंट टू विच ए सब्सटेंस गेट दिस एक्सटेंट टू विच ए सब्सटेंस गेट्स डिजोल्व्ड इन लिक्विड इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ओके, जब ये नॉर्मली चीज़ें सारी मिक्स होती हैं, इसकी आपको करके दिखाते हैं, रुको। नॉर्मली ये मेरा कंटेनर, इसमें मैंने मिल्क डाला तो ये पूरा क्या बन गया? सॉल्यूशन। जो आपकी टी बन गई वो आपकी सॉल्यूशन बन गई। वैसे हमारी गैसेस भी सोल्यूबल होती हैं वाटर में। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन इज मिक्स इन वाटर ना। गर्मियों में क्या होता है, कभी कभी पॉन्ड्स, अगर आप नॉर्मली देखोगे पानी गर्म हो जाता है, गर्मियों में पॉन्ड्स गेट हीटेड एंड द अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन गेट डिक्रीज, जिसके कारण ऑक्सीजन वहाँ पे कम हो जाती है।
इसी के कारण कभी कभी गर्मियों में फिशेस मर जाती हैं बिकॉज उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही। एंड ऑल्सो यू सी दी बॉटल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड फील की जाती है। जैसे ही आप खोलते तो फिज़ की साउंड आती है, दैट इज़ दी बिकॉज क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से भरी जाती है। जैसे आप उसे खोलते हो तो फिज़ साउंड आती है। यू मस्ट नो अबाउट दिस। दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। Thank you. There is a further no slide. You must see the whole video, and after this you have to solve the back exercise, make extra question on your book, and find back question answer also. For any queries, message me, and any doubts, call me. Thank you.